विकास के लिए कोई पैसा आड़े नहीं आने पाएगा। पैसे की कोई कमी आज के दिन पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा भी देगी, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और सुरक्षा और समृद्धि के इस मार्ग को लेकर के आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए भी यह मंच आपके पास आया है। इसमें स्वास्थ्य की भी है, शिक्षा के लिए भी है, जल संसाधन की भी है, पर्यटन की भी योजनाएं हैं। विकास के सर्वांगीण विकास की आधारशिला जिन कार्यक्रमों के माध्यम से रखी जा सकती है, वे सभी इसके साथ समाहित की गई है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पे जैसे आया मैंने अक्षय वट देखा, मन अभिभूत हो गया। एक आध्यात्मिक शांति, कितना सुकून मिलता है उस पेड़ के नीचे बैठने पर। अक्षय वट के नीचे जाने पे कितना आध्यात्मिक सुकून मिलता है। और आज यहां पे भगवान सुखदेव की ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों 30 करोड़ वह बड़ी श्रद्धा यहां के किसानों में, यहां की बेटियों और यहां की बहनों में, यहां को समृद्ध बनाने के लिए जो योगदान किया जा रहा है वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अतुल्य है। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय यहां के हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने, विधान परिषद सदस्य, अन्य हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को आज यहां पर 77 परियोजनाओं के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास और विरासत की एक नई गाथा को बढ़ाता जा रहा है। पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा, एक और काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, सावन के महीने में प्रतिदिन 3 से लेके 5 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। 3 से लेके 5 लाख। एक और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, दूसरी ओर केदारपुरी, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था, तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहां पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को गुड़ खिलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा यहां पे जो अक्षय वट है, 5000 वर्ष पुराना अक्षय वट है और मान्यता है वह सदैव सदाबहार रहता है। वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है
कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। होने जैसा होता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमें इन वृक्षों को लगाना, महिलाएं औषधीय वृक्षों को लगाएं, फलदार वृक्षों को लगाएं। सरकार भी दे रही है, अपने स्तर पर भी प्रयास करिए। आप देखना, जब प्रकृति की सुंदरता रहेगी, प्रकृति हरी भरी रहेगी, जल संसाधनों की कमी नहीं होगी और स्वतः ही खुशहाली आएगी। समृद्धि से खुशहाली की ओर का मार्ग प्रशस्त करता है ये वृक्षारोपण का अभियान, और आज हम सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करके दिखाती है, करके दिखाती है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर वासियों को कि उन्होंने ट्रिपल इंजन के रूप में पालिका में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव जिता करके भेजा। मैं उन सबका आभारी हूं जो लोग लगातार डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल सरकार के लिए नहीं, सुरक्षा और समृद्धि को पुष्ट करने के लिए उसको होने जैसा होता है। हर सरकार का मंत्री अलग अलग जनपदों में जाके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ को स्पर्श करते हुए आज आगे बढ़ी है। मैं इस अवसर पर मुजफ्फरनगर वासियों का, सुख तीर्थ में निवास करने वाले सभी श्रद्धालुओं का, पूज्य संतों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके, उत्तर प्रदेश को देश के हृदय स्थल के रूप में आगे बढ़ा करके, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति एक बार फिर से हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पवित्र भागवत भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हर